वीनस ग्रह के बाद हमारे सौरमंडल में तीसरा और सबसे अद्भुत प्लेनेट है, वो है अर्थ। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो सौरमंडल के सटीक जगह पर मौजूद है, जो ना तो सूरज से ज्यादा दूर है और ना ही सूरज के ज्यादा पास। तभी तो इस प्लेनेट पर जीवन संभव हो पाया है, क्योंकि हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है। वो इसलिए क्योंकि इस प्लेनेट पर 70% पानी और 30% सरफेस है। इस प्लेनेट पर एक दिन 24 घंटे का होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 57 सेकंड का समय लेती है, जबकि सूरज के चारों ओर घूमने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। सूरज से पृथ्वी तक की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। हमारी इस प्यारी सी पृथ्वी के पास एक अपना खुद का एक मून भी है, जो सोलर सिस्टम का 5वां सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। चंद्रमा की वजह से ही हमारी पृथ्वी इधर उधर लुढ़कने से बचती है, नहीं तो पृथ्वी किसी भी साइड में लुढ़क सकती है। चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारी पृथ्वी एक जगह पर सटीक तरीके से घूमती है। अगर चंद्रमा ना होगा तो पृथ्वी पर भी जीवन नहीं होगा। चंद्रमा की वजह से ही पृथ्वी पर समुद्र में टाइड्स बनते हैं, और ये टाइड्स हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। टाइड्स की वजह से ही समुद्र में जीवन पनपता है, और आप लोगों को पता है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। झुकने की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर सभी ऋतुएं बनती हैं, मौसम बनते हैं और अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं। हमारी पृथ्वी के बाद सोलर सिस्टम में 4th प्लेनेट है, वो है मार्स, जो अंतरिक्ष से देखने पर लाल दिखाई देता है। देखिए, ये पूरा प्लेनेट लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इस पूरे प्लेनेट पर लाल पत्थर, रेतीली मिट्टी और रस्टीय आयरन मौजूद है। ज्यादा आयरन होने की वजह से ये प्लेनेट लाल दिखाई देता है। माना जाता है कि इस प्लेनेट पर लाखों साल पहले पानी हुआ करता था, तभी तो वैज्ञानिकों को यहाँ पर बड़े बड़े बर्फ के टीले मिले हैं। ये टीले इतने बड़े हैं जितने कि हमारे पृथ्वी का एक ऑस्ट्रेलिया भाग। सूरज से मार्स तक की दूरी 228 मिलियन किलोमीटर है। मंगल ग्रह पर हमारी अर्थ का आधा यानी कि 53% भाग है। अर्थ की तरह मंगल ग्रह पर भी ऋतुएं होती हैं, मौसम बदलते हैं और ज्वालामुखी भी एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन के अलावा यहाँ पर अन्य गैसें भी मौजूद हैं, जो मिलकर अपना एक एटमॉस्फेयर बनाती हैं। मंगल ग्रह का एक दिन 24.6 घंटे का होता है, और मार्स का एक साल पृथ्वी के एक साल से काफी बड़ा होता है, जो 687 दिन का होता है। मंगल ग्रह के पास अपने खुद के 2 सैटेलाइट भी हैं, जो गोल आकार के तो नहीं हैं, पर यह मंगल ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन इनके पास हमारे चंद्रमा जैसी ग्रेविटी नहीं है, और ग्रेविटी ना होने की वजह से मंगल ग्रह पर इन्होंने जीवन नहीं बना पाया, क्योंकि हमारा चंद्रमा हमारी पृथ्वी को अपनी जगह पर लुढ़कने से रोकता है। वो पृथ्वी पर टाइड्स बनाता है, और उसी की वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन मौजूद हो पाया है। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर आगे बस्तियां बसाने का भी इरादा किया है। मंगल ग्रह के बाद सौरमंडल के प्लेनेट को बराबर 2 भागों में बांटने वाली होती हैं ये एस्टेरॉयड प्लेट। ये चपटी पत्थरनुमा डिस्क आकार की होती हैं। इनमें अरबों खरबों छोटे छोटे पत्थर होते हैं, और पत्थरों को मिलाकर ये चारों ओर सूरज के घूमती हैं। इनमें से कुछ एस्टेरॉयड तो कुछ छोटे होते हैं, जो धूल के कण के समान होते हैं, और कुछ तो कई हजारों किलोमीटर तक बड़े होते हैं। इस बेल्ट जैसे आकार में सबसे बड़े जो एस्टेरॉयड मिले हैं वो ये हैं। वैसे तो एस्टेरॉयड सोलर सिस्टम के चारों ओर घूमते हैं, पर कभी कभी ये आपस में भी टकराकर छोटे छोटे एस्टेरॉयड का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से ये एस्टेरॉयड फूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे सूरज के चारों ओर एक बेल्ट का आकार ले रहे हैं। लेकिन इनमें इतनी ग्रेविटी नहीं बन पाई कि ये मिलकर एक पूरा प्लेनेट बना पाए, नहीं तो आज इनका कोई अलग ही प्लेनेट होता और इनका कोई अलग ही मून होता। वैसे तो सोलर सिस्टम में 2 पत्थर की बेल्ट बनी है, एक है मार्स और जुपिटर के बीच में, और एक है नेपच्यून के बाद में।
इसमें लाखों अरबों खरबों पत्थर आपस में टकरा टकरा के पत्थरों की आकृतियों को और बढ़ा रहे हैं। ये बेल्ट हमारे सौरमंडल को बनाने में विशेष योगदान देती हैं और ये एस्ट्रॉयड इस सौरमंडल में तब तक घूमते रहेंगे जब तक कि सोलर सिस्टम का अंत नहीं हो जाता।